हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर। ठीक, तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे हमने पोस्ट कर दिया है पीडीएफ। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग अभी सिर्फ एमसीक्यू करेंगे, फिर बाद में समझेंगे, टाइम मिला तो समझेंगे। ठीक, तो जो पहला चैप्टर है वो क्या है? इतिहास को जानना। ठीक, इतिहास को जानते हैं। इतिहास में है क्या? ठीक, तो इसको साइड में ही रखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हम लोग का। अब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फ़ोन ठीक से काम कर नहीं रहा है। तो पहला जो है क्वेश्चन, इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में हुआ था? तो 4 तरह के वेद होते हैं, पता है ना? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये जो 4 तरह के वेद है उसमें इतिहास शब्द का उपयोग भारत में भी हुआ था। कुछ अंग्रेज मानते हैं कि इतिहास शब्द का उपयोग भारत में तो हुआ ही नहीं, सब तो अंग्रेज लोग स्टार्ट किया, लेकिन भारत में भी हुआ था। किस वेद में हुआ था? अथर्ववेद में हुआ था। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो चार्ल्स डार्विन ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम क्या है? ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन अपना पूरा ज़िंदगी वही कैसे भी इंसान, कैसे जानवर सारा डेवलप हुआ, उसी में अपना ज़िंदगी निकाल दिया। ठीक, ऐसे ही होते हैं वैज्ञानिक लोग। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई थी। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो चतुर्थ शताब्दी दिया है ना, ऐतिहासिक काल पूछा है। मैं अगर चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि 3 तरह के काल होते हैं। 3 तरह के काल क्या होते हैं? ऑफलाइन में तो सारा समझाया हुआ हो गया है, ऑनलाइन में मैंने नहीं किया। तो 3 तरह का काल होता है। ये हिस्टोरिकल पीरियड दिया ना, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और ये ऐसा ही कुछ। तो ऐतिहासिक काल, तो 3 तरह के इतिहास है। तो ये जो हिस्टोरिकल पीरियड है, ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड होता है जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। जैसे आदिम वालों का इतिहास, वो लोग तो लिखना पढ़ना नहीं जानता था। जब इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उन लोग को कहा जाता है प्री हिस्टोरिकल पीरियड, कि इतिहास से पहले। फिर आता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में क्या होता है कि इंसान लिखना जानता है, लेकिन वो का पता, जिसे बच्चा लोग लिखना सीखता नहीं है, का गाजू माजू करके चल जाता है, फिर आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए, पढ़ो। कोई नर्सरी का बच्चा है, 2-3 साल का बच्चा है, उसका हैंड राइटिंग आप पढ़ पाइएगा? नहीं पढ़ पाइएगा, का लिखा उसको खुद नहीं पता। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड में ये लोग का लिख के चला गया, ये लोगों को खुद नहीं पता, ना हम लोग पढ़ पाए, वो लोगों को खुद नहीं पता होगा। ठीक, वो लोग गायब भी हो गया, का पता कहाँ गायब हुआ, लेकिन लोग गायब हो गया। जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कैसे गायब हुआ। तो ये जो सही आंसर होगा ये द्वितीय और हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें इंसान पढ़ना भी जानता है और लिखना भी जानता है। उस समय का बात को हम लोग लिखा हुआ भी और पढ़ना भी हम लोग जानते हैं। तो करीब 1500 साल पहले हम लोग को ऋग्वेद का जानकारी मिलता है कि ऋग्वेद लिखा गया था 1500 ईसा पूर्व, मतलब आज से 2500 साल पहले। तो ये जो द्वितीय ईसा पूर्व है, द्वितीय सदी ईसा पूर्व, ये होगा इसका सही आंसर। कि भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय सदी ईसा पूर्व में। ये थोड़ा ऑप्शन गलत है, ठीक, हो जाता है मिस्टेक, हालांकि मेरा टिक क्यों नहीं होला। भारत में प्रागैतिहासिक, मेरा ही बताया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा गलत हो जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत है। प्रागैतिहासिक काल वही जब इंसान ना लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। तो जब लिखना पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन उस समय का इतिहास हम लोग जानते, इतिहास, तो उस समय का इतिहास हम लोग को जीवाश्म से मिलता है। जीवाश्म क्या? ज़मीन खोदे, अंदर से जो मिला उसी से हम लोग को पता चलता है। ठीक, इसके बाद हिस्टोरिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुई है। ठीक, प्रागैतिहासिक शब्द का व्यवहार सर्वप्रथम कब किया गया था? तो प्रागैतिहासिक प्री हिस्ट्री शब्द का उपयोग किया गया था 1830 में। पॉल टर्नर कौन थे? तो पॉल टर्नर एक फ्रेंच थे। पॉल टर्नर बताते हैं, फ्रेंच इतिहासकार थे पॉल टर्नर। नवप्रस्तर युग क्रांति, नवप्रस्तर युग, नियोलिथिक एज, और जिसको हिंदी में नवीन पाषाण काल कहा जाता है, जब इंसान लोग बहुत छोटा छोटा पत्थर सा औजार बनाना सीख लिया था। बहुत पतला पतला, बहुत नुकीला होता था, छोटा भी होता था, तो उसको नवप्रस्तर युग कहा जाता है। तो नवप्रस्तर युग की क्रांति सर्वप्रथम
ऐसा व्यवहार किसने किया? नव प्रस्तर युग में जब वो एकदम नुकीला नुकीला हथियार बना लिया ना, तो उस समय हम लोग कृषि खेती बाड़ी करना सीखा था। ठीक, तो उसको क्रांति बता रहे हैं। तो क्रांति कौन बताया था? तो क्रांति बताया था हम गार्डन चाइल्ड ने। किसने बताया था? गार्डन चाइल्ड ने बताया था कि इंसानों ने क्या किया, क्रांति की। बहुत बड़ा दौर था जब बहुत छोटा छोटा हथियार बना लेना, वो छोटा उपलब्धि नहीं था, बहुत बड़ा उपलब्धि था, इसलिए उसको क्रांति कहा गया। किस युग में कुम्हार के चक्के का प्रचलन शुरू हुआ था? कुम्हार का चक्का, आप लोग जानते हैं ना, कुम्हार का चक्का, चक्का घूमता है फिर मिट्टी में शेप देता है। तो कुम्हार का चक्का जो आ गया था, ये ताम्र पाषाण युग में आ गया था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा, पहले तो मिट्टी से हड़िया उड़िया बनाता था, थाली वाली बनाता था, फिर चक्का आ गया तो चक्का से बहुत अच्छा बनने लगा, ऐसा हुआ था। नियोलिथिक में लिथिक का अर्थ होता है, लिथिक का मतलब होता है पत्थर। ठीक, पत्थर को प्रस्तर भी कहा जाता है, तो ये हो गया प्रस्तर, आंसर हो जाएगा इसका। आदि मानव ने आँख की खोज की, आँख की खोज उन्होंने की, वो लोग पैलियोलिथिक एज में ही वो लोग आँख का खोज कर लिया था। पूर्व पाषाण काल, बहुत पहले। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, बहुत पुराना, बीच वाला और नया वाला। तो पुराना वाला ही पाषाण काल में लोग आँख का आविष्कार सीख गया था, इंसान बहुत पुराना है। कृषि की खोज, कृषि की खोज जो हुई वो नवपाषाण युग में हुई थी। कृषि की खोज करने के बाद इंसान के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हम लोग अभी आराम से घर में बैठ के पढ़ पा रहे हैं, तो ये भी कृषि की खोज के कारण ही हुई। ठीक, वरना आज भी हम लोग खाने के लिए भटकते रहते हैं। जब पेट, तो किसी महान दार्शनिक ने कहा है कि जब पेट भरा हुआ रहता है तभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है, पढ़ाई वढ़ाई के बारे में, कि कुछ और कर लेते हैं, खेल लेते हैं। पेट भरा हुआ नहीं रहता तो क्या हम लोग खेल पाते, आराम कर पाते? भूख ऐसा चीज़ है कि इंसान को सबसे माने काम कराने के लिए जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है वो भूख। भूख रहेगा तो इंसान घूमता रहेगा। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम तो बच्चा को पता होगा, होमोसेपियंस है। मनुष्य की खोज के बाद एक जगह बसना आरंभ कर दिया, तो कृषि की खेत खोज करने के बाद वो लोग एक जगह रहना आरंभ कर दिया, नहीं तो भटकते रहता था वो लोग भी। इसके बाद छोटे पत्थरों के हथियारों का अभ्युदय हुआ, तो छोटा पत्थर आया था नवपाषाण काल में। आदि मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया, तो ये भी सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे, कुत्ता को पालतू बनाया था। कुत्ता सबसे पालतू जानवर है, और हम लोग कभी कभार अपने सबसे प्रिय दोस्त को भी बोलते हैं कि कुत्ता है, वफादार है, इस सेंस में, तो बेस्ट फ्रेंड को बोलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, धातु प्रस्तर युग की सबसे बड़ी विशेषता थी। धातु प्रस्तर युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो उस टाइम हम लोग तांबा और पत्थर दोनों का इस्तेमाल करना सीख गया था। धातु प्रस्तर युग, धातु भी आया था और प्रस्तर, पत्थर भी है, धातु भी है। तो धातु, कौन सा धातु इस्तेमाल कर रहा था? तो लोग तांबा का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि तांबा को मोड़ना, गलाना आसान होता है। तांबा को अगर कम ताप भी देंगे ना, तो क्या होगा, वो जल्दी से पिघल जाएगा। लेकिन लोहा को कम ताप देंगे तो वो नहीं पिघलेगा, इसलिए उस टाइम तक लोहा का इस्तेमाल करना नहीं जानता था। तांबा को कम ताप दिया तो वो क्या हुआ, पिघल गया। मनुष्य ने हल का प्रयोग कब सीखा? तो मनुष्य ने हल का प्रयोग क्या सीखा था? नवपाषाण युग में ही। पत्थर का हल बनाया था, फिर बाद में लोहा का हल आया। ठीक, तो नवपाषाण काल में इसने हल बनाना सीख लिया था। उसके बाद है नवप्रस्तर युग के बाद कौन सा युग आया? नवप्रस्तर युग। नवप्रस्तर युग में वही नवपाषाण काल, जो नया पाषाण काल है। नया पाषाण काल के बाद उन लोगों ने तांबे का आविष्कार सीखा, तो उसको कहा जाता है ताम्र प्रस्तर युग, कि तांबा भी इस्तेमाल कर रहा है, पत्थर भी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक, पूर्व पाषाण युग में का यहाँ पे 4 गो बात लिखा है, कौन सा बात सही है बताना है। मानव ने पत्थरों के बने हथियारों का प्रयोग किया। पहले तो पूर्व पाषाण युग क्या है ये जान लेते हैं। पूर्व पाषाण युग, पाषाण काल, जब इंसान पत्थर का इस्तेमाल करता था। पत्थर का इस्तेमाल भी 3 तरह का है, बहुत पुराना, बीच का, नया। तो बहुत पुराना का बात हो रहा है, बहुत पुराना पूर्व पाषाण काल, जब इंसान का जो हथियार होता था बहुत छोटा नहीं होता था, नुकीला भी ज़्यादा नहीं होता था। तो मानव ने पत्थरों के बने हथियार का प्रयोग किया। हाँ, तो मानव ने पत्थरों के बने हथियार का प्रयोग किया। ठीक, मानव ने हड्डियों के बने हथियार का प्रयोग किया। मानव ने हड्डियों और पत्थरों के बने हथियार प्रयोग किया। मानव ने लोहा के बने हथियारों का प्रयोग किया। ई का क्या पूछ क्या रहा है? तो ऑप्शन सी सही हो जाना चाहिए। ठीक, कि इंसान ने क्या किया, मानव ने
हड्डी और पत्थरों के हथियार का प्रयोग किया। हड्डियों का भी हड्डी उड्डी मिल गया, उसी से मारता था। इसके बाद चार्ल्स डार्विन ने क्रमिक विकास की चर्चा की। अच्छा, हड्डियों का हथियार आप लोगों ने देखा है? इंद्र के पास जो इंद्रदेव है उनका फोटो देखा होगा टीवी में, तो इंद्रदेव के पास जो हथियार होता है वो हड्डियों का बना हथियार है, ठीक। और वो भी हड्डी का हथियार जो है किसका बना हुआ है? तो दधीची नाम के ऋषि का बना हुआ है, ठीक। दधीची नाम का ऋषि हथियार बनाया था जो कि था हड्डी का, वो इंद्र के पास है। चार्ल्स डार्विन ने क्रमिक विकास की चर्चा की है। तो क्रमिक विकास की चर्चा की है अपने एक पुस्तक में जो कि 1859 में लिखी गई थी, लेकिन 1860 यहाँ पर ऑप्शन है तो 1860 हम लोग आंसर कर देते हैं। जो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज है 1859 में ली गई थी, लेकिन यहाँ पे 1860 हम लोग कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें तांबा और लोहा, तांबा और पत्थर, ये दो चीज़ इस्तेमाल किया जाता था, तो इसलिए उसको ताम्र प्रस्तरयुगीन, अंग्रेजी में चैलियोलिथिक एज कहा जाता है, ठीक। चैलियोलिथिक एज। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? द टर्म मोहनजोदड़ो मीन्स माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला। जो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में जब मिला तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पर शमशान घाट था, बहुत बड़ा शमशान घाट। वहाँ पर खाली ज़मीन खोद रहा है तो इंसान का हड्डी मिल रहा है, खाली मरा हुआ सब हड्डी है, उसके साथ बहुत सारा सामान भी मिला। तो इसलिए मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ ही है मृतकों का टीला, और वही नाम रखा गया मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के लोगों को जिस धातु की जानकारी नहीं थी, तो सिंधु सभ्यता में वो लोग क्या क्या इस्तेमाल करता था? तो जो धातु जल्दी से क्या होता है? मेल्ट हो जाता है, जल्दी से गल जाता है। द पीपल ऑफ इंडस वैली डिड नॉट नो द मेटल। तो कॉपर जल्दी से गल जाता है, सोना भी जल्दी से गल जाता है, चांदी भी जल्दी से गल जाता है, ठीक। वो लोग इसका इस्तेमाल करता था, लेकिन लोहा जो है, लोहा बहुत ज़्यादा सख्त होता है, इसका इस्तेमाल वो लोग नहीं करता था उस टाइम, उसको गला ही नहीं पाता था, तो इस्तेमाल क्या करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव ने आँख की खोज कब की? तो आँख की खोज आदि मानव ने बहुत पहले ही कर ली थी, पेलियोलिथिक एज। द अर्ली मैन इन्वेंटेड फायर इन पूर्व पाषाण काल, बहुत पहले ही कर लिया था, ठीक। हड़प्पा सभ्यता की सामुद्रिक बंदरगाह कहाँ थी? हड़प्पा सभ्यता, उन लोगों को पता चला जब वो लोग खोज किया कि एक ऐसा जगह था लोथल में ऐसा जगह था कि लोगों को पता चला कि यहाँ पर तो जहाज से कई सारा सामान आया जाया करता था। वो लोग सोचा कि इतना साल पहले व्यापार होता था, जहाज में डाल के सामान लाया जा रहा था, तो कहाँ से? लोथल, ठीक। तो लोथल नाम का जगह वहाँ से मिला। द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ न्यू स्टोन एज। नवपाषाण युग की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नवपाषाण युग में उन लोगों का आँख का खोज तो पूर्व पाषाण युग में ही खोज लिया था, बहुत पुराना है। इन्वेंशन ऑफ आयरन तो नवपाषाण युग के बाद खोजा जाएगा। नवपाषाण युग के बाद पाए थे ताम्रपाषाण काल के बाद लोग लोहा का इस्तेमाल सीखेगा, तो लोहा का इस्तेमाल तो नहीं होगा। तांबा का आविष्कार तो नवपाषाण काल के बाद सीखा था, ठीक। तो यहाँ पर लोग जो सीखा, ये लोग सीखा कृषि पद्धति का आविष्कार। वो लोग कृषि सीख गया था, जमीन कोर लोग खेती बाड़ी आ गया था, तो लोग खेती बाड़ी, इस एज का सबसे बड़ा जो खोज है वो न्यू स्टोन एज का सबसे बड़ा जो खोज है वो क्या है? कृषि पद्धति का आविष्कार। हिंदी में बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है कि एक ही शब्द, कई सारा शब्द दिया जाता है, एक ही जो शब्द है, प्रस्तर, पत्थर, नया पाषाण काल, पुराना पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, ये सब पुराना को पूर्व, तो बहुत सारा शब्द होता है, तो हिंदी में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि का बोल कर आया, हम तो का पढ़ के गए, का पूछा, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा दिक्कत नहीं हो रहा। अंग्रेजी में एक ही को शब्द पूछता है, न्यू स्टोन एज, तो न्यू स्टोन एज। हिंदी में 10 गो शब्द है, नवपाषाण काल, नव प्रस्तर युग, नवीन प्रस्तर युग, का एक ही चीज़ है, 10 गो नाम रख देगा, एक ही वो नाम बोलना भाई, क्या परेशान करता है बच्चा लोग, जान खा लेता है। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई का कार्य किसने नेतृत्व में किया? तो देखो, जो खोजा था उसका नाम था दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता जो खोजा था दयाराम साहनी, लेकिन उस पर जो खुदाई का काम हुआ, तो जो हेड कौन था? सर जॉन मार्शल। यही बोला कि यहाँ पे जाके क्या करो, खुदाई करो, तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जो खुदाई काम हो रहा था सर जॉन मार्शल के अनुसार हो रहा था, ठीक। भारत की प्रथम सभ्यता थी, तो भारत की सबसे पहले जो खोजा गया
तो भारत की प्रथम सभ्यता जो थी वो हड़प्पा सभ्यता, मेहरगढ़ सभ्यता, तो आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक, उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता वही ताम्र पाषाणकालीन थी, ये पहले क्वेश्चन आया था ना, चैलियोलिथिक सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता है, किस नगर को मुर्दों का टीला कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार पाया गया, हाँ तो मोहनजोदड़ो में ही क्या पाया गया था, थी बहुत बड़ा नहाने का, एकदम स्विमिंग पूल टाइप का नहाने का पाया गया था। वहाँ पे क्या होता है, सब आदमी लोग जाके नहाता था, पानी का तो कमी था सिंधु नदी के किनारे, तो ना सिंधु नदी के किनारे पानी का कमी नहीं था, लेकिन वहाँ पे सब कोई साथ में नहाता था, सिर्फ लड़के तो लोग नहाते थे। वहाँ पे क्या था, बड़ा स्विमिंग पूल पाया गया था। स्नानागार जो था वो लोग कहाँ था, मोहनजोदड़ो में था। हिंदुस्तान का तोता कहा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कुछ जो इतिहास का लिख के गए हैं, वहाँ से इतिहास में से क्वेश्चन है कि जो लिख के गए हैं, का लिख के गए हैं, स्रोत लिख के गए हैं आज से 1000 साल पहले, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अमीर खुसरो, हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा अमीर खुसरो को, यहाँ पर भी पढ़ेंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, हिंदी में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं अमीर खुसरो। ठीक, ये बहुत कुछ लिख के गए, उनके द्वारा ही पता चलता है कि आज से जब अमीर खुसरो थे 1000 साल पहले, तो उस समय की दशा क्या क्या थी। मेघदूत, मेघदूत को लिखा था कालिदास ने। ठीक, अजीब अजब अजब कहानी लिखते थे कालिदास, उस टाइम के लिए तो सबसे बेस्ट था। ठीक, मुद्रा राक्षस, तो इसको लिखा विशाख दत्त ने, ये सब याद कर लीजिएगा। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया, अर्थशास्त्र, सबसे पहले अर्थशास्त्र लिखा गया था कि राजा को कैसे राज करना चाहिए, कैसे राज्य में शासन चलाना चाहिए, इस लिखा था कौटिल्य। कौटिल्य जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, ये चाणक्य है, कौटिल्य है, अपना नाम बदल के लिखे हैं। इंडिका, इंडिका जो लिखा था मेगास्थनीज जब भारत आए थे तो उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था इंडिका। इंडिका में बहुत कुछ लिखा हुआ है। वेद, वेद जो है, वेदों की टोटल संख्या कितनी है, 4 है। इतिहास का पिता कहा जाता है, बच्चा बच्चा बता देगा, हेरोडोटस। भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, राजतरंगिणी को माना जाता है, लेकिन बहुत सारे किताब मिला था। ठीक, महाभारत भी है, रामायण भी है, आज से 2000-2500 साल पहले लिखा गया है, लेकिन उसको इतिहास नहीं मान सकते। उसको इतिहास क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि राम जी का कोई प्रमाण नहीं मिला, हनुमान जी का प्रमाण नहीं मिला। हालांकि कुछ बोल सकते हैं कि हाँ प्रमाण तो मिला, देखो पुल है, पुल राम जी का बनाया हुआ सेतु है, तो वैज्ञानिक लोग को पुख्ता सबूत नहीं मिला कि वही बनाया है, नेचुरल पुल है या उनका द्वारा बनाया गया पुल है, बस क्या ही बोल सकते हैं। इसलिए उनको नहीं माना जाता ऐतिहासिक ग्रंथ। राजतरंगिणी को पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, जिसको कल्हड़ ने लिखा था, कल्हड़। गौर बाहो के द्वारा लिखा गया जो है वो वाकपति राज लिखा गया है, क्या, गौर बाहो। वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, रामायण का बात आया, वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। इंडो पर्शियन परंपरा बर्नी, क्या होता है, 2 भाषा मिला के लिखता है, उर्दू, जैसे कोई शायरी बोलता है तो क्या होता है, हिंदी भी रहता है और उर्दू भी रहता है, दोनों भाषा मिक्स करके, वैसे इंडो पर्शियन दोनों भाषा को मिला के इतिहास लिखना स्टार्ट किया था बर्नी ने। ठीक, सल्तनत काल के इतिहासकार है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो लोग बहुत किसी के दरबार में रहे, सल्तनत काल में थे, 1200 ईस्वी के आसपास थे। तुजू के बाबरी में हम लोग को जानकारी मिलता है किसके, बाबर के, भारत में बाबर के शासन के बारे में। ठीक, मध्य एशिया में बाबर के पूर्वजों का उत्थान और पतन, तो भारत में बाबर के शासन के बारे में तुजुक ए बाबरी, शायद वही हो गया आंसर। मध्य एशिया में बाबर के पूर्वजों का उत्थान पतन के बारे में तुजुक ए बाबरी में लिखा गया। ठीक, महाकाव्य, एकदम ग्रेट इपिक्स, महाकाव्य। महाकाव्य माने ऐसा वैसा कोई नहीं, ऐसा कहानी जो पूरा एकदम एक नंबर कहानी, एक नंबर कहानी जो 2 है, रामायण है, महाभारत है। खतरनाक कहानी, कभी वीडियो बना के सुनाऊंगा रामायण और महाभारत की कहानी, सुनिएगा आप लोग मेरी जुबानी, विकास भैया की जुबानी। ठीक, रामायण और महाभारत एकदम दोनों अलग अलग कैरेक्टर। रामायण के जो हीरो है राम जी, महाभारत के हीरो है कृष्णा जी। ठीक, एकदम अवतार तो एक ही है विष्णु जी के, लेकिन पूरा एकदम चरित्र में अंतर, बहुत अंतर। हटाइए, एग्ज़ाम है आप लोग का, मैं बकवास काहे कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए बकवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 में, बाबर आया था भारत में। ठीक,
1526 में बाबर आया था, तभी से क्या हुआ, मुगल काल का शासन स्टार्ट हुआ। बाबर इतना ना पगला था, लाइब्रेरी का सीढ़ी में चढ़ उतर रहा था, वही सीढ़ी पर से पाँव फिसला, माथा में चोट लगा, मर गया। इतना बड़ा राजा जो कभी एको को युद्ध नहीं हारा, भारत में तो नहीं है हारा, बड़ी खतरनाक भारत में आया था तो सब राजा मिल के मारने गया था बाबर को, लेकिन बाबर बड़ी शक्तिशाली, दम था बाबर में, ठीक, तो बाबर दम था, पांचों को हराया, पांचों के 5 मारूंगा, एक साथ मारूंगा, ऐसा डायलॉग दिया बाबर। वहीं से डायलॉग आया, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी में क्या, कौन सा भाषा लिखा गया, पर्शियन भाषा में लिखा गया तुजुक ए बाबरी। अकबरनामा लिखा है अबुल फजल, ठीक है, अकबरनामा लिखा है अबुल फजल। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अब्दुल फजल किसके दरबार में था, तो अकबर के बारे में अब्दुल फजल लिखा है, तो अकबर के दरबार में नहीं होगा। ये थोड़ी कि औरंगजेब का दरबार में रह के अकबर का तारीफ़ करेगा। किसी भी लड़के को किसी लड़के को सबसे ख़राब लगता है कि उसके सामने किसी दूसरे लड़के का तारीफ़ किया जाए, ठीक। और लड़कियाँ कमेंट करके बताइएगा कि उनको ख़राब लगता है कि नहीं, कि उनके सामने किसी और लड़की का तारीफ़ किया जाए। ख़राब तो लगता ही होगा, अब लड़कों को लग रहा है तो लड़कियों को नहीं लगेगा, ठीक। तो किसी भी लड़के के सामने दूसरे लड़के की तारीफ़ मत कीजिएगा, लड़कियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवाकत ए नासिर ग्रंथ की रचना किसने की। तवाकर एन में वही मिनहाज उस सिराज, तवाकत ए नासिर ग्रंथ। तो ये सब क्वेश्चन लगता तो नहीं कि आने वाला है, लेकिन पूछ सकता है, हार्ड करता है तो कुछ भी पूछ सकता है। ताज उल मासिर ग्रंथ लेखक कौन है। ताज उल मासिर ग्रंथ के लेखक है हसन निजामी। मोहम्मद काजिम के दरबार में कौन थे। मोहम्मद काजिम किसके दरबार में थे, तो औरंगजेब के दरबार में थे मोहम्मद काजिम। हेरोडोटस जो किताब लिखा उसका नाम है द हिस्ट्री, ठीक, द हिस्ट्री। आधुनिक इतिहास के जनक यही है, हेरोडोटस को ना, आधुनिक इतिहास का जनक तो हेरोडोटस को नहीं माना जाना चाहिए। तो आधुनिक इतिहास का जनक जो माना जाता है वो माना जाता है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, ठीक, लिख देते हैं जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, GEORG, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, ठीक, बहुत बड़ा नाम है, तो जॉर्ज लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। हेरोडोटस को नहीं माना जाता, आधुनिक का तो इतिहास का लेखक इतिहास का जनक माना जाता है, लेकिन अब आधुनिक इतिहास और इतिहास तो अलग अलग है ना। डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कब दिया था, 1859 में, सबके सामने लाया था। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बहुत बड़ा थ्योरी था, ठीक, उस टाइम के लिए तो बहुत बड़ा थ्योरी था। उस टाइम सब आदमी लोग क्या मानता था कि जो जन्म हुआ है वो भगवान ने इंसान को सीधा इंसान ही बनाया। डार्विन बोल रहे नहीं, भगवान ने बनाया नहीं, बंदर से इंसान बनल है आदमी लोग, भगवान ने नहीं बनाया, इवोल्यूशन ने बनाया। हटाइए वो सब, बात किया जाएगा बाद में, एग्ज़ाम है अभी आप लोग का। तो 4 नंबर है, क्या है कि ने पाषाण काल को 2 भागों में, पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में विभाजित किया। तो इसको जो विभाजित किया था, इसको विभाजित किया आपके जॉन लुवॉक, नाम क्या उसका, जॉन, लिख लीजिए जॉन लुवॉक, LUWOCK, जॉन लुवॉक, ठीक। तो जॉन लुवॉक ने जो है, जो लिथिक एज है उसको 2 भागों में बांटा, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाना है। तो कालिदास ने लिखा था हमारा मालवी काग्निमित्रम, बहुत सारा किताब लिखा था, अच्छा कहानी लिखा था कालिदास की कहानियाँ, मालवी काग्निमित्रम। वाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरित, हर्षवर्धन नाम का एक राजा था, उसके बारे में वाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरित। सभी राजा अपने बारे में अच्छा लिखवाते थे, हम तो भगवान के अवतार हैं। हेमचंद्र ने लिखा था कुमार पाल चित्र, तो कुमार पाल के बारे में लिखा था चरित। वाकपति राज के बारे में लिखा था गौर बाहो, ठीक, वाकपति राज ने लिखा था गौर बाहो। तो होता क्या था कि उस टाइम का सबको तारीफ सुनना पसंद है,
उनको भी पसंद था तारीफ सुनना राजा लोग को। राजा लोग का तारीफ जैसे कर सके वैसे करता था वो लोग, और राजा जितना तारीफ सुनेगा उतना खुश, उतना पैसा देगा वो लोग को। वो लोग तारीफ पैसा के लिए वो लोग राजा का तारीफ करता था। ऐसे ही जो है रामचरितमानस सुना हुआ है ना, सबके घर में है रामचरितमानस, छोटा सा राम जी का कहानी किताब, उसको तुलसीदास ने लिखा था। तो इसी सब राजा लोग का हर्षचरित है। मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाखदत्त। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, अरे चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पृथ्वीराज रासो नाम का किताब में लिखा, और क्या ही लिखा है, खतरनाक। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अंधा हो करके मारा, शेर से लड़ाई कर रहा था, एक अंधा इंसान शेर से लड़ाई कर रहा था, इतना खतरनाक। तो बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा है किसके बारे में? चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में। राजतरंगिणी के लेखक कल्हर, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक कल्हर, पृथ्वीराज के चंद्र बरदाई। कुमार पाल ने जयसिंह के बारे में लिखा था न, कुमार पाल के बारे में लिखा था जयसिंह ने। ठीक, तो ये हो जाएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे। ये सब किताब नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखे नहीं थे, उस समय भारत आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे। मेगास्थनीज फहियान आए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फहियान आया था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दोनों अलग अलग इंसान हैं, एक ही में मत काउंट कीजिएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के समय में आए थे, फहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए थे। हेन सांग आए थे हर्षवर्धन के समय में। इत्सिंग आए थे भास्कर वर्मन के समय में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बातचीत लिखा है, उसमें से दोनों क्या बात सही है कि गलत है, ये हम लोग को पता लगाना है। तो सिंधु सभ्यता में मंदिरों अथवा सार्वजनिक पूजा स्थलों की उपस्थिति में कोई निश्चयात्मक प्रमाण नहीं मिला है। तो ये भाषा समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को। ये जो भाषा लिखा है मैंने हिंदी में लिखा है, लेकिन हिंदी का सभ्य लोगों का भाषा है, जो पढ़ा लिखा वो लोग का भाषा है। ये भाषा हमको भी समझ में नहीं आता है, पढ़ा लिखा लोग का भाषा। ठीक, तो बोल रहा है कि सिंधु नदी में, सिंधु सभ्यता में मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। क्यों? अभी जो मंदिर है ना, जहाँ पर सभी आदमी लोग एकजुट इकट्ठा होकर पूजा करता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन छोटा मोटा जो है मूर्ति का प्रमाण मिला है। और ये पहला बात बोल दिया, देयर इज़ नो असर्टिव प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फीमेल एंड श्राइन इन इंडस सिविलाइजेशन। ये फीमेल कहाँ से आ गई? मंदिरों अथवा सार्वजनिक पूजा स्थलों में उपस्थिति फीमेल काहे ला दे रहा है? तो पूजा स्थल नहीं मिला है। दूसरा देखो, हड़प्पाइयों के लिए धर्म शायद एक सामूहिक विषय होने से अधिक व्यक्तिगत और निजी विषय था। तो दूसरा लाइन बोल रहा है कि ये लोग जो धर्म था सारा एक साथ मिल के नहीं करता था, कोई जिसको अपना पूजा पाठ करना था तो लोग अपना घर में करता था। हड़प्पाइयों के लिए धर्म शायद एक सामूहिक विषय होने से अधिक व्यक्तिगत और निजी विषय था। परहैप्स फॉर हड़प्पन्स रिलीजियन वॉज मोर पर्सनल देन कलेक्टिव सब्जेक्ट। तो देखो, बात तो दोनों सही बोल रहा है, और ये जो दूसरा कारण भी बता रहे, कारण भी सही बता रहा है कि हाँ, सब कोई घर में पूजा करता था, इसलिए मंदिर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, इधर आगे पढ़ते हैं। तो मैंने ये जो लाल लाल दाग बन गया, ये लाल मीटर भी नहीं रहा है, ये भी मैंने समझाया था, लेकिन उसमें आवाज़ ही नहीं आया था। वीडियो बनाने के बाद आवाज़ आए नहीं, माइक्रोफोन से मैंने फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा पहले से दाग वाग बना हुआ है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मूर्ति मृण मूर्तिकाएँ अधिक है। तो बोल रहा है कि स्त्रियों की मूर्ति अधिक पाया गया है किस काल में? हड़प्पा सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की मूर्ति क्या है? अधिक है पुरुषों की तुलना में। और इसका कारण बताया जा रहा है कि क्यों मूर्ति अधिक है। तो बोल रहे हड़प्पा युग में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, इसलिए स्त्रियों की मूर्ति ज़्यादा है। ये आप सोचिए कि कोई कारण हुआ? अच्छा, स्थिति तो लड़का का भी ज़्यादा था, ज़्यादा अच्छा स्थिति किसका होगा? हर काल में जो स्थिति अच्छा होता है वो सिर्फ लड़कों का ही होता है। ठीक, तो स्त्री का स्थिति अच्छा है, इससे कोई लेना देना है नहीं कि इन लोगों का मूर्ति बनेगा। ठीक, आप लोग का घर में आप लोग का स्थिति अच्छा है, आप लोग का मूर्ति बना है? नहीं ना बना है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। हड़प्पा युग में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन बात दोनों सही है कि हड़प्पा युग में स्त्रियों की स्थिति जो थी वो अच्छी थी। देखो, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। लड़कियों की स्थिति अच्छी थी, इससे लेना देना क्या है? अब यहाँ पे मानचित्र दिया है हड़प्पा के नगरों का,
तो देखो यहाँ पे 1 नंबर इस जगह पर जो है ये हड़प्पा जगह है, ठीक है। ये पाकिस्तान की तरफ थोड़ा चला जाता है, यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको अच्छा से देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट दिया है ये भी ठीक से थोड़ा नहीं दिया है। यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है, हड़प्पा थोड़ा सा पाकिस्तान में है। तो 1 नंबर, ये जो 1 नंबर जगह ये है हड़प्पा, ये जो 4 नंबर जगह ये है लोथल। कोई भी एक को पता होने से आप लोग को पता चल जाएगा, 1 2 को पता होना चाहिए। फिर 2 को दूसरा आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, और ये कालीबंगा है 3 नंबर, ठीक। तो ये जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक। 1 2 को पता होना चाहिए, जैसे हड़प्पा 1 नंबर आपको पता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो यहाँ पे, या फिर लोथल है गुजरात में, आप लोग को पता है। तो बस ये लोथल देखिएगा कहाँ है, यही तो लोथल है, तो ये सही मार दीजिएगा, बस बात खत्म। उसके बाद है ट्रू फॉल्स दिया है। ट्रू फॉल्स तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आप लोग बोलिए मेगास्थनीज, ठीक। तो यहाँ पे तो प्लिनी दिया है, प्लिनी ने लिखा है, तो क्या आ जाएगा, बोले आप गलत बोल रहे हैं, हमारे आंखों के सामने लिखा है मेगास्थनीज ने। लोह युग के बाद कांस्य युग आया, तो लोह युग के बाद कांस्य युग आया, तो कांस्य तो पहले बना था, तांबा और ब्रोंज मिला के, माने कुछ मिला के कांसा बनाया जाता था, ठीक। तो कांसा पहले बना, उसके बाद लोहा बना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आप फिर से, आप क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, फॉल्स बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, हम नहीं मानते। तो 2 नंबर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक। तीसरा नंबर बोल रहा है भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन कुषाण काल में किया, तो हम लोग फिर से बोलेंगे कि क्या, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप लोग सही बोल रहे हैं कि कुषाणों ने ही क्या किया था, सोने का प्रचलन किया था, ये हो जाएगा ट्रू। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, ये तो हिंदियों में पढ़े थे, कहाँ कहा जाता है हिंदुस्तान का तोता, इधर एमसीक्यू में भी आया था एक बार, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब देखिए यही एमसीक्यू मैं वीडियो करा दूंगा, मेरा तो कराने का मन था नहीं, लेकिन फिर मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब से एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, करा दीजिए। तो वो खैर अंग्रेजी मीडियम के, तो आप लोग इंग्लिश खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं इंग्लिश थोड़ा बोलता कम हूँ, तो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, देख देख के समझ लीजिएगा। तो बस ठीक है, तीनों चैप्टर की इसी एमसीक्यूज आ जाएगी, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो शायद नहीं आएगी, उतना टाइम तो है, लेकिन काम भी है कुछ, ठीक है। तो रखते हैं, टाटा बाय बाय, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।